श्री राकेश कुमार जी जैन, श्रीमती सीमा जैन रोहिणी दिल्ली से हैं और आज गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। तृतीय श्रावक श्रेष्ठी परिवार जो आज गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री गुलाब चंद जी सेठी गया से हमारे बीच हैं और महेंद्र जी गंगवाल दोनों गुणायतन के ट्रस्टी हैं और अजय जी दनगसिया अजमेर से हमारे बीच हैं। पधारें और आज जो ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। श्री महेंद्र जी गंगवाल, गुलाब चंद जी सेठी, अजय जी दनगसिया। ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं श्री सुशील कुमार जी सरावगी, पिता स्वर्गीय श्री रतनलाल जी सरावगी, पुरलिया वेस्ट बंगाल। आज गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करें। हाँ जी, पहुंच जाएं, शीघ्रता से पहुंचे। बंधुओं, ये बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हैं जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। आइए हम सीधे सीधे शंका समाधान के इस सत्र से आपके लिए जोड़ें। उसके पूर्व जो इस कार्यक्रम को टीवी स्क्रीन के सामने बैठ करके देख रहे हैं और यहां पर बैठे हुए समस्त श्रद्धालुओं के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो सके, इसलिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें। नमोस्तु महाराज श्री के पावन श्री चरणों में करेंगे त्रिवार और मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आज के प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं जो गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, श्रीमती कुसुम जैन, श्री अशोक जी जैन, लश्कर ग्वालियर। आज के प्रथम प्रश्न के लिए इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश कुमार जी जैन, सीमा जैन रोहिणी दिल्ली और सुशील कुमार जी सरावगी पुरलिया। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, जन्म मरण के 18 दोष कौन से होते हैं? जन्म मरण के 18 दोष नहीं, संसार में रहने वाले प्राणियों के 18 दोष होते हैं और हमारे भगवान ही उन 18 दोषों से मुक्त होते हैं। उसमें भूख है, प्यास है, क्षुत्र पिपासा, जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, राग द्वेष मोहाश्चर्य यस्याप्तस्य प्रकृति, ये 18 दोष होते हैं। महाराज जी, और आज चूँकि बच्चों का दिन है तो मेरी पोती 9 साल की है, उसने पूछा है और बहुत बहुत कह दिया है कि महाराज से पूछना कि रावण के 10 शीश क्यों थे? रावण के 10 शीश नहीं थे, ये लोक में कहते रावण के 10 शीश थे। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। रावण का नाम दशानन क्यों पड़ा? रावण जब जन्मा तो उसके पिता ने उसके गले में एक 9 मणियों वाला हार दे दिया और वो 9 मणियों वाला हार उसको पहनाया तो उसका जो मुख था ना, उन 9 मणियों में भी एकदम प्रतिबिंबित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक साथ उसके 10 चेहरे देखने लगे, तो 10 चेहरे देखने लगे, इसलिए उसका नाम दशानन हो गया। 10 उसके नाम, 10 सिर नहीं थे। राकेश कुमार जी जैन, सीमा जैन रोहिणी दिल्ली। फटाफट। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो तीर्थंकर अवस्था है क्या वो अरिहंतों से श्रेष्ठ अवस्था है? तीर्थंकर अवस्था अरिहंतों की ही अवस्था, बस अंतर है थोड़ा कि अरिहंत केवल ज्ञान पाकर के अपना कल्याण करते हैं, पर तीर्थंकर चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, द्वादशांग की रचना। दोनों समानांतर है मतलब? अंदर के गुणों की अपेक्षा से समानता है, क्रिया में भिन्नता। सुशील कुमार जी सरावगी नहीं है, पुरली। टीसी जैन दिल्ली। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, पीके जैन एडिशनल एसपी अजमेर और प्रमोद राव का अजमेर। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, हम आपके आशीर्वाद से मोक्ष सप्तमी के अवसर पर श्री सम्मेद शिखर जी गुणायतन परिसर में यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था का आयोजन करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उसमें हम क्या सावधानी रखें और क्या प्रयत्न करें जिससे अधिक से अधिक यात्री भोजन कर सके और किसी किस्म का हमें दोष ना लगे। और आपकी आज्ञा से गुरुजी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं सभी समाज के लोगों को, अगर वो उन दिनों में 6, 7, 8, 9 अगस्त को श्री सम्मेद शिखर जी में हो
तो गुणायतन अवश्य पधारें और हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इनको बधाई दीजिए, जो पिछले लगभग 7 वर्षों से हर वर्ष सम्मेद शिखर जी में आने वाले हजारों यात्रियों को मोक्ष सप्तमी के अवसर पर 3-4 दिन तक भोजन और बहुत अच्छा भोजन ये कराते हैं। इनकी पूरी टीम उनके साथ लगी है। मेरा भी उनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तीर्थ यात्रियों की सेवा करना महान पुण्य का कारण है। आपने पूछा उसमें क्या सावधानी और क्या भावना रखें। सावधानी तो यही रखना है कि किसी भी प्रकार का अभक्ष्य न हो और यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, और भावना ये रखो कि हमारे यहाँ यात्रियों का तांता लगे रहे और हमारी कोई कमी न रहे। बस यही हमारा आशीर्वाद। आगे चलो। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर.के. मार्बल, किशनगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में 3 बातें हैं कि पाप का उदय कब आ जाए, और गति का बंद कब हो जाए, और आयु का बंद कब हो जाए, और मौन और मुस्कान में क्या फर्क है? पाप का उदय कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। गति और आयु का बंद एक ही कहलाता है, वो कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। और मौन और मुस्कान में इतना ही अंतर है। जब प्रकृति नियंत्रित होती है तो मौन होता है, प्रवृत्ति नियंत्रित होती है तो मौन होता है, और प्रवृत्ति जब हमारी अंदर से स्पंदित होती है तो मुस्कान होता है। ये समझ करके चलना। मौन में रोकना है और मुस्कान ने अपने भीतर डूबना है, तो हमारे भीतर की मौन भी एक मुस्कान बने, ऐसा प्रयास है। आयु का बंद कब हो जाए? कभी भी हो सकता है। ऐसे अपने आयु के बंध के नियम के अनुसार हमारी वर्तमान आयु का 2/3 भाग बीत जाए तब बनता है, लेकिन ये क्षण कभी भी आ सकता है। नमस्ते। महावीर छावड़ा, दीमापुर। आगे तैयार रहेंगे पीके जैन और प्रमोद जी राव का। महाराज श्री के चरणों में हम नागालैंड वासियों का त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, एक शंका मेरे मन में है कि हम जैन धर्मावलंबी, जिनकी संख्या किसी जमाने में शायद सारे विश्व में राजा महाराजे भी होते थे, पूरा उनका वर्चस्व था, लेकिन आज हमारी संख्या घटती जा रही है। हम जैन धर्मावलंबी दूसरों को अपने धर्म में जोड़ने में भी कमज़ोर होते हैं, और हमारे और कई तरह की जो समस्या जो यंग जनरेशन है वो आजकल हम 2 हमारे 2, उसमें भी कई बार 2 भी नहीं हो पाते हैं, और उसमें भी कई बार 1 भी नहीं होता है। और हमारी लड़कियों के ऊपर आजकल बहुत सारी विजातीय जो शादियां होने लग गई है, और लव जिहाद का जो चक्कर है उसके अंदर हमारी संख्या और कम होती जा रही है। आने वाले समय में हमको क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारे जैन धर्मावलंबियों की संख्या विश्व के अंदर बहुत बड़ी संख्या के रूप में हो? मेरा यह सवाल कई बार आ रहा है और आपने बहुत विस्तार से पूछा है। उत्तर मैं अति संक्षेप में दूंगा। खड़े रहे आप, खड़े रहे। देखिए तो आपने कैसा, थोड़ा आगे आ जाओ। आपने जो पूछा है कि हमारा जैन धर्म इतना संकुचित कैसे हो गया, संकुचित होने के पीछे कहीं ना कहीं हम जैन लोग ही बहुत बड़े जिम्मेदार रहे। बाहर की परिस्थितियाँ जितनी हमें प्रभावित की है उतनी ही हमारे भीतर की परिस्थितियों ने प्रभावित की है। हमारी जातीय कट्टरता ने हमारी समाज को बहुत संकीर्ण किया है। हमें कट्टरता नहीं, उदारता के रास्ते को अपनाना चाहिए। और आपने पूछा है कि जैन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यदि हम जैन तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं तो आज भी जैन धर्म को जन धर्म बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जैनियों को अपने सोच को व्यापक बनाना पड़ेगा। जब तक हमारी सोच उदार नहीं होगी और दूसरों को अपने में मिलाने की हमारी मानसिक तैयारी नहीं होगी, तब तक शायद ऐसी बात नहीं होगी। और ये एक बहुत चिंतनीय प्रश्न है कि आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा। जब हम 4 करोड़ अकबर के ज़माने में थे, आज 45 लाख हो गए, तो 45 लाख से कल 4.5 लाख होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें इसमें पल पल सावधानी रखने की आवश्यकता है। पीके जैन, एडिशनल एसपी, अजमेर। महाराज साहब नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, ये प्रश्न काफ़ी बार उठ चुका है, फिर भी मैं आपसे इसमें विषय में कि जैन मंदिर काफ़ी संख्या में बन रहे हैं। महाराज साहब, जैन मंदिरों में जाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अभी पिछले दिनों राजस्थान का एक सर्वे आया था जिसमें आया था कि आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसी समाज में है तो वो जैन समाज है। सबसे बड़ा फिगर जो था जैन समाज का था। तो मैं महाराज साहब से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज की स्थिति में जब हम इतने सारे मंदिर और ये दूसरी चीज़ें बना रहे हैं तो क्यों ना हम अपने समाज के बच्चों को
इंजीनियरिंग मेडिकल में प्रशिक्षित करें, इसके लिए शिक्षा संस्थान स्थापित करने में श्रीमान महाराज साहब कोई आपका क्या विचार है? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मुद्दा कई तरह से उठाया है। आप थोड़ा सामने खड़े रहो। सबसे पहली बात तो ये कि आज मुझे पहली बार ऐसा मालूम पड़ा कि जनसंख्या के अनुपात में जैनियों में बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, पर यदि ये सर्वे कहीं हुआ है तो मैं उसे ज़रूर देखना चाहूँगा। और ये पूरी समाज के लिए बहुत सोचनीय है कि हमारी समाज तो औरों को रोज़गार देने वाली समाज है, हमारे समाज के लोग बेरोजगार हो, ये तो बहुत आश्चर्य का विषय है। हमें उसके लिए फिर से सोचना होगा और उसको ठीक ढंग से तहकीकात करना होगा। और ये कहीं सर्वे अगर तथ्यात्मक है तो बहुत गंभीर है, और व्हाट्सअप वाला है तो विचारनीय। समझ गए? हमारे यहाँ व्हाट्सअप में बहुत फेक बातें घूमते रहती है। लोग कह देते हैं कि हम आज भारत का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जैन लोग देते हैं। ये सब बातें ठीक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बेरोजगारी है तो उस बेरोजगारी की समस्या को दूर करना होगा। आपने कहा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को खुलवाया जाए। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकते हैं, खुले, और आज भी बहुत सारे खुल रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ रही है। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो रहे हैं, हमारे बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, फार्मेसी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको भी रोजगार की सुलभता नहीं हो रही। तो हमें रोजगार की सुलभता के प्रति ध्यान देना चाहिए, और इस तरफ हमारे गुरुदेव का बहुत गहरा ध्यान गया हुआ है। हथकरघा उद्योग को जो उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की, वो एक सिंबॉलिक है। उनका उद्देश्य भारत को अपने अतीत से जोड़ने का है, और भारत की अतीत की खुशहाली को प्रतिष्ठापित करने की, और उसका एक ही रास्ता है कि हमारे लोगों की जो अपनी मूलभूत कुशलता है, जो अपने भीतर का स्किल है, उसको डेवलप करें और उसके बल पर ही आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति को इंजीनियर बना देने से, हर व्यक्ति को चिकित्सक बना देने से, हर व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देने से हालत ख़राब हो। आज बहुत सारे MBA इंजीनियर और डॉक्टर ऐसे, डॉक्टरों में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन MBA इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स घूम रहे हैं। हम लोगों के पास आते हैं, हम लोगों को रिकमेंड करना पड़ता है उनको 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए। तो ये स्थिति है। इसलिए शिक्षण संस्थान खुले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में शिक्षा संस्थान को खोलना बहुत सरल है, चलाना बहुत मुश्किल। क्योंकि आज के समय में एजुकेशन और मेडिकल दोनों एक इंडस्ट्री हो गए। इसे चैरिटी से नहीं चलाया जा सकता। मेरा अनुभव तो ये बोलता है कि हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को खोल करके समाज का कोई बड़ा उद्धार नहीं कर सकेंगे, बल्कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जिसको एजुकेशन या मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, या इस तरह की कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, तो हम उनको एजुकेशन के लिए ऐड दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो अर्थ के अभाव में अपनी अधूरी शिक्षा न रख सके, शिक्षा को पूरी करे, उसे आगे बढ़ाने का यत्न करें। हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हम वो करें। ये ज़्यादा सकारात्मक पहलू है, क्योंकि हम लोगों ने देखा, हम लोगों के आशीर्वाद से, आचार्य महाराज के आशीर्वाद से भागोदय जैसा अस्पताल खुला, लेकिन चलाने में हालत ख़राब हो गई। रांची में लोगों ने महावीर हॉस्पिटल खोला, अंततः उन्हें मेडिका से उनको टाई अप करना पड़ा। तो स्थिति है, क्योंकि इंडस्ट्री है और गलापाट प्रतियोगिता है, उसको संचालित करना बहुत मुश्किल हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम समाज से ये चाहेंगे कि अपने समाज में ऐसा कोर्स और ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिसमें हम किसी की शिक्षा और चिकित्सा के लिए हम उनको ऐड दे सकें। और इनके लिए हमारे रोल मॉडल है अशोक जी पाटनी। आज हजारों युवकों युवतियों की शिक्षा के लिए उनकी तरफ से बहुत अच्छा फंड जा रहा है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। पैसा तो और लोगों के पास भी है, पर अगर उसका उपयोग सीखना है तो अशोक जी से सीखो। मेरा मन उस समय मुग्ध हो गया जब मैं उनकी फैक्ट्री में रुका और उनके ऑफिस में जा रहा था, तो सुरेश जी और अन्य लोगों के ऑफिस में तो उनका जो ऑफिशियल वातावरण था वो था, अशोक जी की टेबल पर कुछ फाइलें भर पड़ी थी, और वो सारी फाइलें उन लोगों की फाइलें थी जो उनके ऐड के आवेदन थे। और अशोक जी ने कहा, बस मेरी यही जॉब है, मैं आता हूँ और रोज़ जब इतनी फाइल पड़ी रहती है उनको सल्टाता हूँ और लोगों को ऐड देता हूँ। ऐसी दिलेरी लोगों के बीच आनी चाहिए। हर सक्षम आदमी ये सोचे कि मैं एक अक्षम को सक्षम बनाऊँ, हमारा समाज कहीं पीछे नहीं रहेगा। आप अपनी हस्ती और हैसियत के तहत एक साधर्मी को केवल आगे बढ़ाने की बात सोच लीजिए, हमारी समाज बहुत आगे बढ़ जाएगी। ये सब बातें कहना बहुत अच्छा लगता है कि हम मंदिर न बना करके स्कूल और कॉलेज बनाएं। स्कूल कॉलेज बहुत बने हुए हैं, हमारी समाज के जितने पुराने स्कूल और कॉलेज है, अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का हम उपयोग करें, उनको ठीक ढंग से संचालित करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारे स्कूलों में तो ऐसी स्थिति होगी, स्कूल बंद हो रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के कारण आज बहुत समस्या आ रही।
इसलिए आचार्य गुरुदेव ने कहा था शिक्षा और चिकित्सा को व्यवसाय से मुक्त करो, इनका व्यवसायीकरण कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें चाहिए सकारात्मक दृष्टि से देखें। मैं तो ये मानता हूँ हमारे मंदिर अगर बनेंगे तभी हमारी समाज सुरक्षित रहेगी, क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ आने के बाद व्यक्ति अपने धर्म, अपने समाज, अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखता है, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखता है। अगर ये मंदिर खत्म हो गया तो सब मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलना। आगे तैयार रहेंगे विदित जैन, निमित्त जैन दिल्ली से, कुमारी गुंजन गंगवाल किशनगढ़, कुमारी अक्षता जैन अजमेर और सौम्या पाडलिया वाशिंगटन अमेरिका। प्रमोद जी राव का प्रिंसिपल प्रेसिडेंसी स्कूल अजमेर। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज शनिवार का दिन है और प्रायः शनिवार का दिन बच्चों के लिए, बच्चों की शंकाओं और समाधान के लिए सुरक्षित रहता है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मेरे मन में विचार में जो प्रश्न आया है उस पर मैं आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। प्रश्न है, सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जैन हूँ और शिक्षक हूँ। और दूसरी बात जो मैं प्रश्न इसके साथ रखना चाहता हूँ, महाराज अभी जिस तरह से आपने बात बताई, पहले भी बताई कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हम जब भी युवकों से, बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जवाब आता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, एमबीए बनना चाहता हूं, वकील बनना चाहता हूं, सीए बनना चाहता हूं, बहुत कुछ। लेकिन अंत में यदि कोई कहता है तो वो कहता है मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। महाराज मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा मार्गदर्शन दें, शिक्षक के व्यवसाय के प्रति आपका क्या सोच है और आप क्या मार्गदर्शन देंगे। और आज के नवयुवक बच्चे जो बैठे हैं, इनमें से कितने बच्चे हैं जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहेंगे? बहुत अच्छा धन्यवाद। सवाल आपने किया है, बात सही है। आज सब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाकर ऐसी ही लाइन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये बात समझना चाहिए समाज में शिक्षक न हो तो आप जो बनना चाहते हो वो नहीं बन पाओगे। तो शिक्षक हमारी भावी पीढ़ी के निर्माण के आधार है और हम चाहेंगे कि शिक्षक तो बनना ही चाहिए, पर ऐसा शिक्षक जो केवल शिक्षा ही न दे, संस्कार भी दे। और हमारे गुरुदेव ने तो ये अभियान छेड़ दिया, इसकी पहल भी कर दी। उन्होंने हमारे संघ में अनेक ब्रह्मचारिणी बहनों जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक दे आई और जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको बीएड एमएड कराने के बाद उच्च शिक्षा संपन्न लड़कियों को आज शिक्षक बनाया है। और प्रतिभा स्थली में आज हमारी समाज की बच्चियों का भविष्य गढ़ रही है। आगे चल करके कुछ युवकों के लिए भी गुरुदेव की ये प्रेरणा है। इसलिए हम चाहेंगे कि शिक्षक बनने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए अब बच्चों की विदित जैन, निमित्त जैन दिल्ली। जो भी बच्चे यहाँ आएंगे अपना नाम बोलेंगे, शहर का नाम बोलेंगे, महाराज जी को नमोस्तु और अपना प्रश्न रखेंगे। हाँ पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम विदित जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही तिजारत जी में कुछ लोग चोरी करने आए और हमारे मुनि महाराज को प्रहार भी करा और उनको चोटें भी पहुंचाई। तो महाराज जी ऐसे समय में क्या हमारा जैन धर्म स्थिर रह पाएगा जब हमारे मुनि महाराज और मंदिर ही सुरक्षित नहीं है? और महाराज जी ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे मंदिर और मुनि महाराज सुरक्षित रहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इस तरह के हमले समाज के लिए कतई अच्छी नहीं, पर हमें इनके कारणों पर भी गहराई से जाना पड़ेगा। हमारे मंदिर आदि का जहाँ भी निर्माण हो, हमें उसकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करना चाहिए और मुनि महाराजों को जहाँ भी हम रखें वहाँ सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। और जहाँ इस तरह की सुरक्षा की संभावना नहीं है वहाँ मुनियों को ठहरना भी नहीं चाहिए। कई बार एक ही जगह पर स्थायी रहने से लोगों के मन में कई तरह की भावनाएं और धारणाएं बन जाती हैं और लोग अपने अपने हिसाब से आकलन करके कई दूसरे उद्देश्यों से भरकर चोरी डकैती का लक्ष्य बना लेते हैं। साधु के पास चोरी डकैती करके आने के लिए क्या होगा? साधु के पास क्या पीछी कमंडल और शास्त्र है, ले जाओ जिसको ले जाना है। लेकिन जब मंदिर आदि के साथ धन पैसा जुड़ जाता है तो लोगों के मन में कई तरह की अवधारणाएं बन जाती है और लोग उसकी चोरी चमारी के चक्कर में आ जाते हैं। ये घटना बहुत निंदनीय है और समाज में इस तरह की जागरूकता लानी चाहिए कि ऐसी घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो और जो भी ऐसी घटना करे उनके लिए जो भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया की दंडात्मक कार्यवाही है वो जरूर होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों का मनोबल टूटे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा नाम निमित्त जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी आजकल प्योर वेज रेस्टोरेंट में भी नान और रोटी को मुलायम करने के लिए अंडे का इस्तेमाल करते हैं।
तो महाराज जी ऐसी निकट परिस्थिति में हमें अपने धर्म को कैसे करें, और वो भी जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो। देखो ऐसा है कि नॉन में ऐसा कहा जाता है कि एग मिलाया जाता है, तो आप जाइए और उनसे कहिए हमें ऐसे तो पहले पता लगे तो जाए नहीं, और जाना ही पड़े तो कहें कि हम बिना नॉन की रोटी खाएंगे, अपना काम बन सकता है। और नॉन के बिना रोटी ना मिले तो मजबूरी में चावल खा करके आ जाए, लेकिन जिसमें मालूम है कि अंडा डला है वो चीज़ कभी ना खाए, और उनको नोटिस दें कि हम वेज हैं तो हमारे लिए सारा वेज भोजन का प्रबंध कीजिए, ताकि इस तरह की कोई स्थिति ना हो। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, जहाँ आप जैन फूड का ऑफ़र करते हैं वहाँ नॉन युक्त रोटी मिलती है कि बिना नॉन युक्त रोटी मिलती है? हाँ, जो जैन फूड को ऑफ़र करते हैं आप लोग, मैं तो कभी होटलों में गया ना। हाँ, प्योर जैन फूड होता है, उसमें नॉन वगैरह रहता है क्या? नहीं रहता है। तो जहाँ जैन फूड हो वहीं भोजन करें, और जहाँ नहीं हो वहाँ न करें। चलो आगे। बच्चों को नमस्ते महाराज जी। इसके बाद उनको देना, फिर बच्चे आएंगे। हाँ। जैन है, मैं अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम स्कूल में कृष्ण प्रेयर करते हैं तो हमें उसका क्या फल मिलता है? स्कूल में कौन सा प्रेयर करते हैं? कृष्ण। देखो, स्कूल में जो भी प्रेयर करो, मन में एक भाव बोलो कि सारे लोगों का कल्याण हो, सबका भला हो, मेरा भी भला हो, और नमोकार जप लो, सबका भला हो जाएगा। चलो हाँ पूछो। नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। ये प्रश्न मेरा नहीं, इस बच्ची का है। ये बच्ची धर्म तो बहुत करती है, नियम सारे पालती है, लेकिन ये चाहती है कि मैं आहार नहीं दे सकती हूँ, तो मैं ऐसा क्या पुण्य करूँ कि मुझे आहार दान का फल मिल सके, और अगले जन्म में ऐसा क्या करूँ कि मैं आहार दे सकूँ? बहुत अच्छा। ये बच्ची बोल नहीं पाती इसलिए आहार नहीं दे पाती, लेकिन तुम अनुमोदना करो। जब भी आहार हो तो ये सोचो निरंतर आहार हो जाए। उस अनुमोदन से भी तुम वो फल पा सकती हो जो दे करके नहीं पाया जाए। धन्य कुमार के चरित्र को जब पढ़ोगे तो वो अकृत पुण्य की पर्याय में था। उसकी माँ ने चौका लगाया और एक रिद्धिधारी महाराज को पड़गाया। धन्य कुमार ने आहार नहीं दिया, लेकिन उसने आहार की अनुमोदना की, और उस अनुमोदना के फल से वो स्वर्ग में देव हुआ और वहाँ से आकर मनुष्य बना, तो धन्य कुमार बन गया, पूरा परिवार धन्य धन्य हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। तो खूब जी भर करके अनुमोदना करो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, बच्चे खड़े होते जाए, अपना नाम बोल के प्रश्न करते जाए। हाँ। नमस्ते महाराज, मेरा नाम अक्षता जैन है, मैं अजमेर से ही आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं जल्दी जल्दी में, तब हम 2 बार तो सही बोलते हैं और 7 बार गलत हो जाता है, तब क्या करें? जल्दी जल्दी न बोले, धीरे धीरे बोले, और 9 के 9 बार सही बोले। चल, हड़बड़ी में नहीं बोले। नमस्तु महाराज। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं विभांश जैन, क्षत्रिय योजना अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर में जाकर के किस तरह से दर्शन करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? मंदिर में जाने के पहले अपने जूते चप्पल उतारो, पाँव धो, फिर दरवाजे पर पहुँचो तो निस्सही 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 का 3 बार उच्चारण करो। फिर घंटा दिख जाए तो घंटा के नीचे रुको और 1 बार घंटा बजाओ। फिर मन से बोलो, दोनों हाथ जोड़कर मन को गदगद भाव से भरो। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंतानम से लेकर चत्तारी शरणम पवद्यामी तक बोलो। फिर भगवान की बेदी में जाकर के पुंज चढ़ाओ, भगवान को ढोक दो, खड़े हो 3 बार ढोक दो, खड़े हो करके, बैठ करके, और फिर 3 प्रदक्षिणा दो। फिर खड़े हो जाओ और भगवान की कोई एक स्तुति करो, दर्शन पाठ पढ़ो, प्रभु पतित पावन की विनती करो, जो भी स्तुति याद हो वो करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, और वापस अगर दूसरी वेदी में है तो दूसरी वेदी के दर्शन करो, वहाँ ढोक दे करके आ जाओ, अन्यथा भगवान को बिना पीठ दिए बाहर निकल जाओ। चलो लाइन से बच्चे उठो। हाँ चलो। पूज्य गुरुदेव को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अंशिका जैन, मैं वैशाली नगर अजमेर से। यह आवश्यक नहीं जो चाहे वह हमें आसानी से मिल जाए, वह वस्तु ना मिलने पर हम अपने आप को
कैसे समर्पित करें? थोड़ा धीरे धीरे बोलो, फिर से बोलो, हम सुन ही नहीं पाए। ये आवश्यक नहीं, जो चाहे वह हमें आसानी से मिल जाए, वह वस्तु ना मिलने पर हम अपने आप को कैसे संयमित करें? हाँ, ये प्रश्न तुम्हारा है कि तुम्हारी मम्मी का है? तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा है कि मम्मी ने बताया? सच बोलना। मेरा है महाराज जी। बहुत सुंदर, बिल्कुल ये सही है। हम जो चाहते हैं वो मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसे समय में जो न मिले उसके लिए हम अपने आप को संयमित क्यों करें? कैसे करें? एक ही उपाय है, जो मेरे भाग्य में मिलता है वही मुझे मिलता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है, तुम जैसे बच्चों के साथ तुम कुछ चाहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स उसको देते नहीं, तो ये सोचो हमारे मन में जो चाह होती है वो गलत भी हो सकती है, और मेरे चाह को अगर मेरे पेरेंट्स रोकते हैं तो मेरी भलाई के लिए रोकते हैं। तो जब घर परिवार के लोग कोई चीज़ चाहने पर न दें तो सोचो इसमें मेरी भलाई है। और दुनिया में जैसे अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकर जाना है, वैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो सोचो मेरे भाग्य में नहीं है, हम और अच्छा भाग्य बनाएंगे तो हो जाएगा, तो मन शांत होगा। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अर्णव जैन है और मेरा प्रश्न यह है कि नमोकार महामंत्र का के जो अक्षर है वो किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं? नमोकार मंत्र के अक्षर इस उद्देश्य से आए, हम सबके कल्याण के लिए आए। सारे धरती के लोग इस मंत्र का प्रयोग करके अपने जीवन का कल्याण करें, इसलिए नमोकार लिखा है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम महक सोनी है, मैं पाशनाथ कॉलोनी वैशाली नगर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सारे तीर्थंकर के पीछे नाथ क्यों लगता है और अधिकतर महाराज के पीछे सागर क्यों लगता है? तीर्थंकर के पीछे नाथ इसलिए लगता है क्योंकि हम सबके वो स्वामी हैं, और महाराज के प्रति सागर इसलिए लगता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सागर लगाया जाए, पर ज़्यादातर सागर लगता है इसलिए कि वो सागर की तरह विशाल हृदय वाले होते हैं और सागर की तरह उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम मक्खियों के लिए मच्छरदानी लगाते हैं, चूहों को पकड़ने के लिए चूहादानी लगाते हैं, तो इसके अंदर कोई दोष लगता है क्या? देखो, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी में कोई दोष नहीं, चूहों को पकड़ने के लिए चूहादानी रखने में भी तब तक कोई दोष नहीं जब तक कि चूहे को सुरक्षित स्थान पर न पहुंचाए। हालांकि ये भी एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार की हिंसा है, लेकिन रोज़ रोज़ चूहा नुकसान करता है तो लोग उससे बचने के लिए मच्छरदानी रख देते हैं या चूहादानी रखते हैं, और चूहादानी में फिर चूहे को पकड़ करके कहाँ छोड़ते हैं? जहाँ भी चूहा छोड़ते हैं वो मर जाता है, तो घोर हिंसा होती है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पीयूषी जैन है, मैं वैशाली नगर पाशनाथ कॉलोनी से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि संध्या के समय भगवान की तस्वीर के सामने दिया बत्ती और आरती कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते तो उससे क्या फल मिलेगा? देखो, दिया बाती आप जहाँ भी करो, भगवान के सामने करो, तस्वीर में न करो, न दिन में करो न रात में करो। हमारे यहाँ तस्वीर पूज्य नहीं है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम चिराग जैन है, मैं मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी के एक कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी माँ को डर बहुत लगता है, वह मिथ्यात्व पे विश्वास करती हैं, शंका का समाधान कीजिए। क्या बात पूछ रहे हो? तुम्हारी माँ यहाँ है? यहाँ नहीं आई है? तुम किसके साथ आए हो? अपने दादा और दादी जी के साथ। अरे, इनके दादा दादी से मैं कहना चाहूँगा, तुम्हारी माँ शंका समाधान देखती है? देखती है। मैं कहूँगा उस बहन जी से कि इस बेटे की भावना को समझो और प्रेरणा लो। डरने से क्या होता है? मिथ्यात्व से किसी का समाधान नहीं होता। जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ सब हमारे हाथ में नहीं है, कर्म के अधीन है। आत्मा के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास रखो तो सारा डर भाग जाएगा, और अपनी माँ से कहो सम्यक दर्शन के रास्ते को अंगीकार करोगे तो किसी भी प्रकार का डर नहीं बचेगा। नमोस्तु महाराज जी, मैं अंशिका जैन मदार अजमेर से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम रात को चालीसा करते हैं तो क्या हम उसमें लौंग और बादाम चढ़ा सकते हैं? और अगर लौंग चढ़ाते हैं तो उसका फूल किस तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ या हमारी तरफ? देखो, चालीसा पढ़ते समय गिनती की दृष्टि से लौंग चढ़ाने में कोई दृष्टि दोष नहीं है, लेकिन बादाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और फूल जो होता है वो आगे की तरफ होना चाहिए, पूछ पीछे की तरफ।
नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मोक्ष जैन, मैं छतरी योजना वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि किसी मंदिर में मान स्तंभ होता है और किसी में नहीं, ऐसा क्यों? ये तो बनाने वाले को ऊपर निर्भर करता है। मंदिर में मानस्तंभ बनाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग मानस्तंभ बना देते हैं। मानस्तंभ समूह शरण में अनिवार्य रूप से रहता है, मंदिर का अनिवार्य नहीं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महर्षि, मैं कनिष्का जैन मदार अजमेर से। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मानस्तंभ पर पहले 4 मूर्तियां विराजमान होती थी, लेकिन अब 8 क्यों होने? 8, 16, 24 की होती हैं। देखिए, शास्त्र के विधान के अनुसार समूह शरण में जो मानस्तंभ होता है उसमें 8 प्रतिमाएं होती, 4 ऊपर 4 नीचे। अब वर्तमान में जो मानस्तंभ बनाए लगने लगे तो शायद इस भाव से कि नीचे की प्रतिमा का अभिनय न हो जाए, इसलिए 4 ही रखे। अब फिर उस मानस्तंभ को एक स्तंभ का रूप लेकर के लोगों ने एक ही स्तंभ में अनेक अनेक प्रकार से प्रतिमाएं विराजमान करने लगी। इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। शास्त्र में जो मानस्तंभ का वर्णन है उसमें 8 प्रतिमाएं ही होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। इसके अतिरिक्त जो मानस्तंभ है वो स्तंभ है, मानस्तंभ की संज्ञा नहीं पाएंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम महीम जैन है, मैं महावीर नगर 3rd कोटा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे घर पे कोई विधान या कुछ घर का कार्यक्रम होता है, जो हम हाथ में मौली क्यों बांधते हैं? हाँ, बोली बांधते हैं, उससे हमें अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मौली बांधते हैं, अगर मौली को गीली करके शुद्ध कर लिया तब तो अभिषेक करना चाहिए, और गीली करके शुद्ध नहीं किया तो अभिषेक नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। इस बच्चे ने बहुत ध्यान दिलाया है। प्रतिष्ठाचार्य और विधानाचार्यों को भी सोचना चाहिए कि आप जब कोई विधान आदि करते हैं, मौली बांधते हैं, तो जो मौली का, सुनो बच्चे, मौली का बंडल है वो शुद्ध है क्या? तो पहले उसे गीला करना चाहिए तभी बांधना चाहिए। ये बात बहुत गंभीर है। आज पहली बार इस बच्चे ने उस पर ध्यान आकृष्ट किया है। ध्यान रखना, अगर अभिषेक करना हो तो कम से कम उसे गीला करने के बाद ही आप मौली बंधन बंधवाएं। आप भी, मैं जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे कहूँगा कि अगर कोई विद्वान आपके हाथ में या कोई त्यागी हाथ में बंधन बांधने लगे तो उनसे कहें पहले इसको शुद्ध कर दीजिए, 16 का बना लीजिए तब रखें, या फिर सबसे उत्तम है कि उस मौली को 16 का बना करके रखें और 16 की मौली बांधें, तो सारा काम अच्छा होगा। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं अजमेर वैशाली नगर से हूँ। माइक मुंह पे लगाओ। हाँ बोलो। मेरा नाम सुनील जैन है। नमस्ते महाराज जी, आलू में भी जीव होते हैं, उसी प्रकार दही में भी अनेक जीव होते हैं, तो हम दही क्यों खाते हैं? देखो, दही जो आप लोग खाते हो, जावन वाला दही नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक प्लांट लाइफ बैक्टीरिया और एक एनिमल लाइफ बैक्टीरिया। जावन वाला जो दही होता है उसमें बहुत तेज़ी से बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होते हैं, वो प्लांट लाइफ नहीं, एनिमल लाइफ बैक्टीरियाज होते हैं, तो आप लोगों को दही नहीं खाना चाहिए। बिना जावन का जो दही होता है वो एक टाइम विशेष तक रहता है, वो दही खा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्लांट लाइफ बैक्टीरिया है, उनको हम न खा पाते न पचा पाते, उसमें उनकी हिंसा नहीं होती। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम सम्यक जैन है, मैं पंचशील अजमेर से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे घर के बड़े लोग अष्टमी और 14 का व्रत करते हैं, और इन दिनों हम बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो अष्टमी और 14 का महत्व क्या है? अष्टमी और 14 का जैन धर्म में बहुत महत्व है। अष्टमी 8 कर्मों के नाश का प्रतीक है और 14 गुण स्थानों से पार होने का प्रतीक है। और ऐसे भी मैंने अभी 3 दिन पहले भी बताया था कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हमारे शरीर में जल तत्व की बहुलता बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें अष्टमी 14 को व्रत उपवास करने से हरासमेंट कम होता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आयशी जैन, मैं क्षत्रिय योजना वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पाठशाला जाने से क्या लाभ मिलता है? जो बच्चे पाठशाला जाते हैं ना, वो बड़े हो करके फिर मधुशाला में नहीं जाते, उनका संस्कार अच्छा बन जाता है। समझ गए ना? मधुशाला जानती हो ना? मधुशाला का मतलब नहीं जानती? वो बच्चे कभी बिगड़ते नहीं, अच्छे होते हैं। समझ गए? अच्छा जीवन जीना है, अच्छा बच्चा बनना है तो पाठशाला जाओ। नमस्ते महाराज जी।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अमन जैन है और मैं वैशाली नगर अजमेर से क्या रहने वाला हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मीठा खा के बाहर जाते हैं तो है ना पानी पिलाते हैं, वो अपशगुन माना जाता है, पानी पिलाते हैं उसके ऊपर। तो है ना किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो है ना दही खिला के भेजते हैं तो शकुन माना जाता है। हाँ, अच्छा हो जाता है ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ। तो उसका क्या लाभ है और उसका महत्व क्या है? ये लोक रीति है कि मीठा खा के लोगों को नहीं भेजते हैं और दही खिला करके भेजते हैं। ये एक प्रकार का शकुन अपशकुन है। ये एक मान्यता है। मेरी दृष्टि से ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा करें, और ऐसा मेरे ख्याल से इसलिए किया जाता होगा कि किसी को मीठा खिलाया है, मुँह मीठा है तो थोड़ी देर यहीं रहे, फिर आगे जाए। और फिर दही आदि खिलाने के पीछे कोई रीजन तो होगा, इस पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों होता है? शकुन अपशकुन में इस तरह की बातें की जाती है। इस पर विचार करके फिर कभी बात करूँगा। नमस्ते महाराज जी, मैं सौम्या हूँ वॉशिंगटन डीसी यूएसए से, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में यह सिखाया जाता है कि हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करें। इस कारण से हम स्टूडेंट्स हर चीज़ को लॉजिकली प्रूव करना चाहते हैं, और मेरी फ्रेंड्स पूछती है कि ये लॉजिक साइंटिफिकली प्रूव करो कि भगवान सही में होते हैं। इस सिचुएशन में मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। उनको बोलो बिल्कुल भगवान है, अब भगवान को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, हम ही भगवान हैं। ये सवाल कौन कर रहा है उससे पूछो। जो ये सवाल करता है कि भगवान है या नहीं, उनसे पूछे पूछ कौन रहा है। ये आवाज़ किसकी है? मुंह की आवाज़ है कि मुंह के भीतर किसी और की आवाज़ है? किसकी आवाज़ है? बोलो, लॉजिकली बोलो। ये सवाल तुमने किया, किसने किया? तुम्हारे भीतर कोई है, उसने किया कि तुम्हारी जबान ने सवाल किया? नहीं समझ में? हिंदी में, इंग्लिश में बोलूं? हाँ, तुमने ये क्वेश्चन किया, तुम्हारा क्वेश्चन तुमने किया, तो ये क्वेश्चन कहाँ से जनरेट हुआ? किसने क्वेश्चन किया? क्वेश्चन करने वाला कौन है? हु इज इट? हमारे यहाँ स्कूल के अंदर बात होती है। नहीं, तुम जो पूछ रही हो, अभी सवाल पूछ रही हो, तुम कौन हो? हु आर यू? जीव। हाँ, वो जीव कौन है? समझ रहे? ये हमारे भीतर हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है। समझ गए? हमसे बाहर कोई भगवान नहीं है, बस हमारा बिगड़ा हुआ रूप संसार है। जब हम सुधर जाएंगे तो हम ही भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं, भगवान तो हम खुद हैं। अपनी आत्मा को जगाने की ज़रूरत है। तो जब हम जाग जाएंगे, शांत बन जाएंगे, तो हम भगवान हो जाएंगे। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं राशि पालवीचला से। महाराज जी, आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि बॉन्ड चाइना जैसी क्रॉकरीज अपन को घर में यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में तो यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हम अदर कास्ट में भी नहीं जाते हैं, हम जैनियों में ही जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन वहाँ पे बॉन्ड चाइना की ही क्रॉकरीज होती हैं और बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे घासों पे भी चलना पड़ता है। तो इस परिस्थिति बहुत लोग चलते हैं, तो इस जैनी भी बहुत, तो इस परिस्थिति में हम क्या करें? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं तो ये कहूँगा कि जैन समाज के लोगों को ये तय करना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो भी पंगत हो, जो भी पार्टीज हो, उसमें कम से कम ऐसी सावधानी रखी जाए कि इस तरह के अस्पृश्य वस्तुओं का प्रयोग ना हो। बोन चाइना खाने की बात तो बहुत दूर है, छूने लायक भी नहीं। उसमें आप क्या खाएं, वो हड्डी है। इसलिए समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए। और आप अगर ऐसी जगह कोई जाते हैं और उसके यहाँ इस तरह की काकड़ी यूज होती है, आप जाके लौट आइए और इस बात को कहते हुए लौटिए कि तुम्हारे यहाँ ऐसी काकड़ी, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। हम कोई भूखल थोड़ी हैं, हम घर से खाना खा लेंगे या उस दिन भूखे रह जाएंगे, लेकिन इस तरह के अभक्ष्य पदार्थों का और अशुद्ध पदार्थों का हम सेवन नहीं करेंगे। और आप इस तरह से अपना विरोध दर्ज कराने लगेंगे तो बहुत थोड़े दिन में लोगों में जागरूकता आएगी और इस तरह के दुष्परिणाम बंद हो जाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये सवाल एक बच्ची ने उठाया, लेकिन ये मन, ये भाव बड़ों के भीतर भी जाना चाहिए और अजमेर में ये पहल होनी चाहिए। अजमेर से पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में अगर किसी तरह का इस तरह का कार्यक्रम होता है तो हम उसको पहले से उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलेगी। बहुत सार्थक पहल होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पूरब जैन है, मैं अजमेर से हूँ।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी बारिश के मौसम में दिन बहुत बड़े होते हैं, तो फिर कभी कभी 5 बजे ही शाम हो जाती है, हमें लाइटें खोलनी पड़ती है, तो फिर ये रात्रि भोजन होता है या फिर नहीं होता है? देखो, बारिश के समय हमारे यहाँ कहा गया आलोकित पान भोजन। सबसे उत्तम तो ये है कि नेचुरल लाइट में भोजन करें। अब लाइट जला के कर रहे हैं तो रात्रि भोजन तो नहीं कहेंगे, पर रात्रि भोजन त्याग का दोष जरूर कहेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए नेचुरल लाइट में ही भोजन करें। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम दिव्या जैन है, मैं छत्री योजना वैशाली नगर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि नमोकार मंत्र किसने लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा गया है? नमोकार मंत्र लिखा है नहीं मालूम? नमोकार मंत्र ऐसे अनादि निधन है, पर पुष्पदंत भूत महाराज ने सचखंड आगम के मंगलाचरण के रूप में से लिपिबद्ध किया है प्राकृत भाषा में। चलो, कितने बच्चे बचे हैं? राशि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, मेरा चलो। प्रश्न ये है कि श्वेतांबर जैन मंदिरों में भगवान की आंखें खुली होती है और उनको श्रृंगार किया जाता है, जबकि दिगंबर जैन मंदिरों में भगवान की आंखें बंद होती है और उनका श्रृंगार नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? भगवान की आंखें बंद नहीं होती, भगवान की आंखें नासा दृष्टि होती है, नाक पर टिकी रहती है, न राग रखते न द्वेष। अंतर ऐसा इसलिए कि श्वेतांबर परंपरा में सराग अवस्था में भगवान को पूजते हैं और दिगंबर परंपरा में बीतराग अवस्था में भगवान को पूजते हैं। दिगंबर मान्यता के अनुसार जब तक शरीर पर वस्त्र का एक तिनका भी होगा, कोई आत्मा बीतराग नहीं बन सकती, और जब तक बीतराग नहीं बनेगी केवल ज्ञान नहीं है। हाँ। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा नाम युवी जैन है और मैं जापान से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जापान में जहाँ पर रहता हूँ वह एक भी जैन मंदिर नहीं है, तो ऐसे में देव दर्शन और धर्म कैसे करूँ कि जिससे मेरा मन धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लगे? बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि ये बच्चा जापान में रह कर के भी धर्म की भावना मन में रख रहा है। सबसे पहले बेटे तुम ये बताओगे, हिंदी समझते हो ना? हाँ। ये सवाल तुम्हारे मन में आया कि किसी ने तुम्हें बताया? सच सच दोनों तुम्हारे मन में भी था, तो उसकी लैंग्वेज तुम्हारी मम्मी ने बता दिया होगा, है ना? किसने बताया? हाँ, मेरी मामी ने। मामी ने। सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा, तुम्हारी मम्मी यहाँ है, माँ है, इस सभा में है? चलो, बहुत अच्छी बात है। इस माँ के लिए भी आप लोग एक बार सम्मान में ताली बजाएं, जो दूर रह कर के भी अपने बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार डाली है जिससे बच्चे के अंदर धर्म के प्रति लगाव, इस उम्र में ऐसे भाव होना बहुत अच्छी बात है और हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप जापान में जहाँ रह रहे हैं वहाँ मंदिर नहीं है, पर मुझे मालूम पड़ा है कि टोक्यो में कोई एक जैन भाई है, उसके घर में चैत्यालय है। थोड़ा पता करना और उसके चैत्यालय में जाकर के दर्शन करने की कोशिश करना। जब तक ऐसे दर्शन नहीं मिल पाते तब तक ऑनलाइन रोज़ दर्शन कर सकते हो। आपके घर में इंटरनेट की फैसिलिटी है, इंटरनेट में आपको यूट्यूब के माध्यम से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, नमोकार का जाप कर सकते हो, और मैं जैन हूँ इस बात का अपने मन ही मन संकल्प कर सकते हो, और मुझे जैन होने के नाते जो गलत काम नहीं करनी चाहिए उसकी भावना रोज भा सकते हो। तो इससे भी जैन धर्म में आगे बढ़ोगे और आज नहीं कल भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य पाओगे। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दयांश जैन है, मैं सतनिया परिवार से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें पलंग पे बैठ के पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? पलंग पर बैठ कर के पढ़ाई पढ़ोगे ना तो थोड़ी देर बाद जमाई आएगी, फिर नींद आ जाएगी, इसलिए टेबल पर बैठ के पढ़ाई करो। और हमें किस समय पढ़ाई करनी चाहिए? सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त, समझ गया, सुबह के टाइम में। चलो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम चांदनी चैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि इसका पंक्तिगत गुर्वः पान्तुम नो नित्यम ज्ञानी दर्शन नायिका चारित्रारम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका, इसका अर्थ क्या होता है? गुरुवः पान्तु नो नित्यम, हे गुरुदेव, सारे गुरुजन हम सबको हमारी रक्षा करें। गुरुवः पान्तु नो नित्यम, ज्ञान दर्शन नायिका, जो ज्ञान और दर्शन के नायक है, बताने वाले हैं, ऐसे गुरुजन हम सबकी रक्षा करें। चारित्रार्णव गंभीरा, जो चारित्र के सागर में अत्यंत, चारित्र के क्षेत्र में सागर की तरह गंभीर है, और मोक्ष मार्गोपदेश का जो मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं, ऐसे ज्ञान और दर्शन के नायक गुरुदेव हम सबकी रक्षा करें।
नमस्ते महाराज जी मेरा नाम मृदुला जैन है, मैं छत्री योजना वैशाली नगर से आया हूँ। महाराज जी हम अभी राजगिरी गए थे तो वहाँ पर एक अंकल थे, वो धोती दुपट्टे पहनकर चप्पल में ऊपर चढ़ रहे थे और ऊपर वेदी में कलश कर रहे थे, तो ये सही है? सर्वथा गलत है। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए आप हम लोगों को क्या सीख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो बेटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरजव जैन है, मैं पार्शनाथ कॉलोनी अजमेर से हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि आप इतना चलते हो तो आप थकते नहीं हो? हाँ, जो कम चलते हो थक जाते हैं, जो ज़्यादा चलते हो नहीं थकते। आप भी मेरी तरह चलने लगोगे तो नहीं थकोगे। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम संभव जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पुण्य का फल क्या होता है, पुण्य से क्या फल मिलता है? पुण्य करने से जीवन पवित्र हो जाता है और सब प्रकार की फैसिलिटीज मिलती है। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ना जो झूठ बोलते हैं उसको क्या होता है? जो झूठ बोलते हैं उसको कौवा काटता है। चलो। नमस्ते महाराज जी मैं पुलकित जैन पंचशील नगर अजमेर से आया हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि रक्तदान, नेत्रदान और अंगदान कौन से दान के अंतर्गत आता है? इन सब चीज़ों की पड़ताल मत करो। रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान आदि करने से लोगों को जीवन दान मिलता है, इसलिए उसे उसी संदर्भ में लो। नमोस्तु भगवान, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ जो आपकी तरह बन जाऊँ? बस अपनी मम्मी से कहो कि हमेशा महाराजों के पास लाते रहे, महाराजों के प्रवचन सुनाते रहे, महाराजों के सानिध्य में लाते रहे। नमोस्तु गलत आदतों से बचना। हाँ चलो बोलो बेटे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम भावार्थ जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर जाए तो देव दर्शन कैसे करें? अभी तो इसका उत्तर दे दिए, चलो आगे बढ़ो। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न। कितने बच्चे रह गए? एक बार सब बच्चे खड़े हो जाओ, सब बच्चे खड़े हो जाओ। जो रह गए भैया सबकी फोटो ले लो। प्रश्न में नंबर जिसका आएगा। चलो हाँ पूछो, एक पूछेगा सबका आ जाएगा। बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम धारांश छाबड़ा है, मैं अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को अपना जन्मदिन कैसे बनाना चाहिए? अपना बच्चों का जन्मदिन भगवान के अभिषेक से शुरू करना चाहिए। केक नहीं काटना चाहिए, कैंडल बुझाना नहीं चाहिए, कैंडल जलाना चाहिए और उस दिन जीव दया का काम करना चाहिए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर। चलो कितने बच्चे रह गए? जिनवानी में आ जाएंगे 4-5 बच्चे। चलो पूछ लो, तुम बच्चे पूछो। हाँ, जिन बच्चों का रह गया पूछ लो। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मंदिर में पद्मावती माता की मूर्ति होती है, उसके दर्शन करने चाहिए कि नहीं? हाँ, हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं ना, भगवान के दर्शन करते हैं। बाकी जो जैसे होते हैं उनका यथायोग्य काम होता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है लोग पाप का बाप क्यों है? लोग पाप का बाप, हाँ, लोग पाप का बाप इसलिए कि सारे पापों को वही जन्म देता है। जो पाप को जन्म दे वो पाप का बाप। चलो। नमस्ते महाराज जी, मैं हार्दिक जैन छतरी योजना से। मेरा प्रश्न ये है कि आप केसरिया धोती दुपट्टे में नहीं, सफ़ेद धोती दुपट्टे में आहार क्यों लेते हैं? ये हमारा ड्रेस कोड है। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ऋतिक जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम श्री जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं तो ये क्यों करते हैं और ऐसा करना उचित है कि नहीं? ये झमेले में मत पड़ो, जहाँ जो हो रहा है उसको चलने दो। हाँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा नाम चरितार्थ सेठी है, मैं वैशाली नगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी अम्मा का समाधिकरण हुआ था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अम्मा मोक्ष पहुँच गई या कब पहुँचेगी? अभी मोक्ष नहीं पहुँची, मोक्ष के रास्ते में पहुँच गई, जल्दी पहुँच जाएगी। ठीक है, हो गया सबका लास्ट। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं अक्षय जैन चंदनगर से यह पूछना चाहता हूँ कि हंसो नहीं, बहुत अच्छा, शांति से। हाँ बोलो। ये सिरप होता है, उसमें मेरा मधु का त्याग है, तो मेरे को कैसा पता चलेगा कि इसमें मधु है या नहीं? उनके इंग्रेडिएंट को देखना चाहिए और अगर उसमें लिखा है कि मधु है तो नहीं खाना चाहिए, बिना सिरप के लेना चाहिए। डॉक्टर को बोलो तो बता देगा। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की।
श्री बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद से हमारे बीच हैं, गुणास्तन के संस्थापक हैं और मंच पर जितने अतिथि हैं मंच पर ही आरती करेंगे। बाबूलाल जी पहाड़े साहब ऊपर मंच पर पधारें। बोलो प्रमाण सागर जी। प्रमाण सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। प्रमाण सागर